प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं सजी भिलाई वाला। बाइबल के पुराने नियम में एक संत की कहानी है। नाम था अय्यूब। अय्यूब एक भक्त था, धर्मी इंसान था और बहुत धनी भी। अय्यूब की किताब पहला अध्याय पहली आयत में यूँ लिखा है, वह खरा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, अय्यूब के जीवन में विपत्ति आ जाती है। उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। धन दौलत एक पल में गायब हो जाती है। बच्चे मर जाते हैं। अंत में वह खुद भी बीमार पड़ जाता है। फिर भी उसकी भक्ति नहीं जाती। वह ईश्वर से कुछ शिकायत नहीं करता। उसकी पत्नी कहती है, परमेश्वर की भक्ति छोड़ दे और मर जा। तब अय्यूब अपनी पत्नी से कहता है, क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख न लें? ये जो महामारी दुनिया भर में फैली है, उसके बारे में मेरा यही मानना है। क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख न लें? इस दुख का कारण क्या है, ये एक अलग चर्चा का विषय है। अय्यूब को दुख क्यों हुआ, बाइबल में अय्यूब की किताब से हम पढ़ सकते हैं। पिछले 50 साल के इतिहास को देखें तो मनुष्य का जीवन हम पाएंगे कि बहुत समृद्ध हो गया है। 50 साल पहले जो इंसान जवान था, वह औसतन यानी ऑन एन एवरेज 70 की उम्र तक जिंदा रह सकता था, जबकि आज का औसत 80 वर्ष है। लोगों के पास खाने पीने का सामान बहुतायत में है। आज भूखमरी से शायद ही कोई मरता हो। पोलियो और मलेरिया जैसे रोग गायब हो गए हैं। हर किसी के पास तन ढकने को कपड़ा है। गांव-गांव में बिजली है, पानी है, बड़े बड़े मोटर वाहन हैं, बड़े बड़े जहाज हैं। सैकड़ों मील दूर बैठकर हम अपने रिश्तेदार का चेहरा देखकर बात कर सकते हैं। इंटरनेट ने जीने का ढंग बदल कर रख दिया है। 50 साल पहले की बात छोड़िए, 15 साल पहले क्या आपने सोचा था आपके हाथ में एक छोटी सी मशीन होगी जिसमें से आप एक आवाज़ सुनेंगे और वो आवाज़ कुछ मिनट पहले अमेरिका में बैठकर किसी ने रिकॉर्ड किया था? मनुष्य के जीवन में बहुत सुख समृद्धि है और वह अपने बनाने वाले को भूलता जा रहा है। उसे ऐसा लगने लगा है कि वो ही सब कुछ है। उसे कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं और उसे कोई रोक नहीं सकता। उसे कहीं झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। अचानक सब कुछ बदल गया। एक महामारी हवा की तरह फैलती है। हजारों लोग अस्पतालों में दर्द से कराह रहे हैं। डॉक्टर और नर्सेस निस्सहाय हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। जो लोग मर रहे हैं वे अकेले में, अपने रिश्तेदारों से दूर, अपने प्रियजनों से दूर, सांस घुट कर मर रहे हैं। लाखों को ये बीमारी हर दिन जकड़ रही है। बड़े बड़े नेता और ज्ञानी इस तादाद को रोक नहीं पा रहे हैं। सब कुछ थम गया है। हर मनुष्य लाचार है। उस आसमान वाले को पुकारने के सिवाय हमारे पास और कुछ नहीं बचा है। हजारों साल पहले अय्यूब ने जो बात कही थी, उस बात को हम अपने आप से पूछें, क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं? क्या हम परमेश्वर के हाथ से दुख न लें? हमारे एक मित्र हैं माजिद साहब, उनका एक शेर यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। ये क्या मर्ज बरपा है इलाही हम इंसानों पर, सजा भी इतनी बेरहम होगी हमें इल्म न था। सबक तेरा सीख लिया हमने, सबक तेरा सीख लिया हमने, दुआ यही है अब ये तूफान संभाल ले मौला। आज के संदेश को आशा की एक आयत के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वां वाक्य, यदि मेरे लोग दीन होकर प्रार्थना करें
और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को चंगा करूँगा। आमीन।